वो देखा हुआ है जो पूरा सिर्फ बैम्बू फर्नीचर, बट वर नॉट, नहीं, फर्नीचर डिजाइन में तो वी वर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, नो? रॉट आयरन, कॉपर, ब्रास। मैम अभी उनके मैम ब्रास का देखा है मैंने। हाँ, ब्रास क्या का देखते फर्नीचर। हो तो? व्हाट अबाउट यू चारू, स्तुति? मैम अभी अभी हमने सर्वे किया नहीं है पूरा। थोड़ा किया है, थोड़ा बता दो क्या किया है। मैम सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से ऑनलाइन ले नहीं रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्लास में अभी क्या चल रहा है रिसेंटली में। नहीं, दैट्स फाइन। पर ये काम जब सेकंड यूनिट स्टार्ट हुई थी, तब से आई एम आस्किंग यू गाइस कि सर्वे करो जितने मेटल पढ़ा रहे हैं। आप तब क्लास अटेंड कर रहे थे, ये बहुत यस पुरानी मैम, बात आप कर हो रहे गई है। थे। ओके, सो ऐसे तो आप लोग करते हो नहीं, तो आई एम गोइंग टू गिव यू नेक्स्ट क्लास तक का टाइम। तब तक मुझे मेटल्स का सर्वे कंप्लीट चाहिए। ओके मैम। जो डाउट हो पूछो, बट एटलीस्ट ट्राई। आप लोग ही नहीं, सब लोग, यू थ्री जो आप लोग क्लास में हो, एंड उसके अलावा बाकी सब लोगों के लिए है। ओके मैम। अ, क्योंकि अभी हम लोग तो स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, सारे मेटल्स कवर हो चुके हैं, उसका आप लोगों को अब सबमिशन देना होगा। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ग्लास। सी, ग्लास में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जो भी टाइप्स हैं, क्योंकि ग्लास और मेटल के टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करना था फर्स्ट यूनिट में, देन वी हैड टू एलैबोरेट। पर ग्लास का इंट्रोडक्शन वुड हैव बीन पॉइंटलेस अगर हम उसे डिटेल में नहीं पढ़ते तो, क्योंकि बेसिक तो आपको भी पता है कि ग्लास है, विंडो में यूज़ होता है, फर्नीचर में यूज़ होता है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसकी मेन थ्योरी पार्ट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। अभी जो इसमें बचा है, अब उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देन उसके बाद उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी कैसी होती है, क्या साइजेस आते हैं, उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सो डू यू गाइज रिमेम्बर क्या था ग्लास में, क्या टाइप्स थे? मैम मैंने क्लास थी बट यस स्टिल मुझे थोड़ा बहुत पता है क्लासेस में। क्या क्या पता है? मैम जैसे हम लोग के डिफरेंट टाइप में एक फ्रॉस्टेड ग्लास आते हैं। हम्म। मैम लुकिंग ग्लासेस होते हैं एंड ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं। लुकिंग ग्लासेस क्या होते हैं, डू यू नो? यस मैम, लुकिंग ग्लासेस वो होते हैं मैम जिसमें पीछे से मैम वो पूरा सिल्वर कोटिंग टाइप का होता है एंड आगे से हम लोग अपनी शैडो देख सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली लुकिंग ग्लास इज अनदर वर्ड फॉर मिरर्स। यस मैम, मिरर्स। ओके, तो ये बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं ग्लास के। एंड हम लोगों ने अच्छा, आई गो थ्रू द एंटायर टॉपिक वंस, क्योंकि आई डेंट वांट कि आधा इंट्रोडक्शन एक यूनिट में हो, फिर आप भूल जाओ इंट्रोडक्शन, देन फिर से ग्लास आए, क्योंकि मेटल में यू हैड अ लॉट ऑफ डिटेल्स, पर ग्लास वो आधा आधा इधर उधर हो जाता। इट वुड हैव बीन हार्ड टू अंडरस्टैंड, और आप लोगों को नोट्स बनाने में भी डिफिकल्टी होती। सो आई जस्ट कवर्ड द इंटायर थ्योरी इन द फर्स्ट यूनिट, और इस यूनिट में सिर्फ ये बचा है कि उसके साइजेस, मार्केट अवेलेबिलिटी, और वो सारे प्रैक्टिकल डिटेल्स देखने हैं क्लास के। दैट्स ऑल वी हैव टू सी। सो उसके पहले लेट्स रिवाइज
फर्स्ट यूनिट वाला पार्ट, सो दैट आपको मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। ओके, सो ग्लास इज़ बेसिकली नेचुरली अकरिंग एक मटेरियल होता है जो कि जब कोई सर्टेन रॉक्स जिसमें सिलिका का कंटेंट होता है, उस टाइप की रॉक्स जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती हैं एंड देन दे सॉलिडिफाई, उससे ग्लास बनता था। जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे या लाइटनिंग स्ट्राइक होता था, तो वॉल्केनिक इरप्शंस तो यू ऑलरेडी नो कि क्या होते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक से इफ़ यू डोंट नो, तो जब बिजली गिरती है तब उसके बाद आग लग जाती है, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो अ, हाँ, सो जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो बहुत हाई टेम्परेचर्स हो जाते हैं एंड यूजुअली आग लग जाती है वहाँ पे, एंड उससे भी कभी-कभी नेचुरली ग्लास क्रिएट हो जाता है। पर इंडस्ट्रियल वे में, मतलब मैन मेड ग्लास जो होता है वो हम दूसरे तरह से बनाते हैं। विल डिस्कस दैट लेटर। सो बेसिकली ग्लास इज़ एन इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब वो प्लांट से या एनिमल से नहीं क्रिएट होता है, इट्स इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल जो कि यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है या फिर ट्रांसलूसेंट होता है, and it is hard, brittle and impervious. Meaning hard as in hard होता है, वो bend नहीं होता, it's not flexible. Brittle meaning वो easily टूट जाता है. Impervious मतलब उसके अंदर penetrate नहीं कर पाते हैं natural elements like पानी, बारिश का पानी, धूप या मिट्टी या कोई भी चीज़ उसके थ्रू नहीं जा पाती है. It's impervious. And ग्लास हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, हाउसवेयर्स में यूज़ करते हैं जैसे कि ग्लास प्लेट, टम्बलर्स, एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, एंड इन फर्नीचर, एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ग्लास के। एंड देन हम मैन मेड ग्लास कैसे बनाते हैं? सिलिका, सैंड, इनको जब हम मेल्ट करते हैं तो उसमें से क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, एंड उस क्रिस्टल्स को जब हम सॉलिडिफाई होने देते हैं तो वो ग्लास बन जाता है। सो बेसिकली ग्लास इज अ कोल्ड मोल्टन लिक्विड, मीनिंग जो मेल्ट किया हुआ एक लिक्विड होता है और फिर
So glass is basically a super cold liquid. And अगर हम ग्लास मतलब जो नॉर्मल सॉलिड ग्लास होता है उसको उस पे हीट डालते हैं, इफ वी हीट इट अप, तो जब हम ग्लास को हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है एंड देन अगेन वो वापस से लिक्विड हो जाता है। एंड बेसिकली दैट मीन्स कि ग्लास इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि वो उसका जब उसे अगर हम रिसाइकिल करना चाहें तो हम कितनी बार भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको हीट करने और कूल करने में उसका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं चेंज होता है। इसलिए ग्लास इज 100% रिसाइक्लेबल। एंड ग्लास की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लस्टर मीनिंग इट हैज़ अ शाइन, रिफ्लेक्टिव होता है, ट्रांसपेरेंसी इट इज़ ट्रांसपेरेंट, एंड इट इज़ ड्यूरेबल। अनलेस उसे तोड़ दें हम, इट इज़ क्वाइट ड्यूरेबल, मतलब बारिश से उस पर कोई कोरोजन नहीं होता है, केमिकल्स से कोई कोरोजन नहीं होता है, हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो in that sense वो glass is a lot more durable than even iron, क्योंकि आयरन अगर अनट्रीटेड पड़ा रहता है तो उस पर रस्ट लगने लगती है, वो ख़राब हो जाता है। अगर वैसे ही अगर ग्लास को हम ट्रीट नहीं करना होता, वी डोंट हैव टू पेंट इट और पॉलिश इट और एनीथिंग, इट्स जस्ट ग्लास। तो इन दैट वे इट इज़ ड्यूरेबल अनलेस यू ब्रेक इट, बट दैट गोज फॉर एनीथिंग। अगर आप किसी भी चीज़ फर्नीचर को भी आप तोड़ दोगे तो वो टूट ही जाएगा। ओके देन इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जो दवा होती हैं, इवन जो लाइट सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीरम्स एंड थिंग्स लाइक दैट, वो ग्लास बॉटल्स में आती हैं, एंड समटाइम्स दोज ग्लास बॉटल्स आर डार्क, क्योंकि ग्लास ड्यूरेबल होता है, केमिकल से और बाकी चीज़ों से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन हम ग्लास को अलग अलग फिनिशेस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो होता है फ्लैट ग्लास। फ्लैट ग्लास वो नॉर्मल ग्लास होता है जो हम विंडोज़ में देखते हैं, एंड उसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, एंड इट हैज़ अ शाइन रिफ्लेक्टिव लस्टर टू इट। एंड अगर इस पे फोर्स लगता है, हाई इम्पैक्ट फोर्स लगता है, तो वो टूटता है, बट इन लॉन्ग शार्ड्स, मतलब पतले लंबे शार्प पीसेस में टूटता है। एंड इसे हम विंडोज़ में या ग्लेजिंग के लिए बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। देन यू हैव टफन्ड ग्लास। टफन्ड ग्लास को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। शावर डोर्स में, ग्लास फर्नीचर में यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ फ्लैट ग्लास इन फर्नीचर, क्योंकि उस पर हम वज़न नहीं डाल सकते, ज़ोर नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इट विल ब्रेक। ओके एंड इसको बनाने के लिए हम एक तरह से कूलिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है नॉर्मल ग्लास से। सो होता नॉर्मल ग्लास ही है, सिलिका, सुपर हीटेड सिलिका,
और उससे ग्लास बनता है। पर जब उसे कूल डाउन कर रहे होते हैं तो उस पे स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस, तो उससे इट बिकम स्ट्रॉन्गर जब वो कम्प्लीटली कूल डाउन होता है तो। एंड देन हम इसी टफन ग्लास को और फिनिशेस दे सकते हैं, मतलब अगर हम इसे सैंड ब्लास्ट कर देंगे तो वो फ्रॉस्टेड हो जाएगा। अगर हम इसको रफ बना देंगे तो हम उसे शावर पैनल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड मोस्टली रेलिंग्स में यही यूज़ होता है एंड फॉर ग्लास फसाड्स। देन पैटर्न ग्लास इज़ बेसिकली जो हीटेड ग्लास होता है तो उसको हम रोलर्स के थ्रू पास कर देते हैं तो उससे एक पैटर्न एम्बेड हो जाता है उसमें। इट्स लाइक किसी क्ले को स्टेंसिल करना। एंड इसे हम विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इट इन बाथरूम विंडोज़ जिसमें आपको लाइट तो आने देनी है बट यू डोंट वांट इट टू बी ट्रांसपेरेंट, मतलब विजिबिलिटी नहीं है। एज यू कैन सी इन द इमेज ऑन द राइट, उसमें यू गेट द लाइट, लाइट पास होती है प्रॉपरली बट उसमें विजिबिलिटी नहीं है, सो दैट्स गुड। फिर आता है लैमिनेटेड ग्लास, जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल ग्लास जैसा ही दिखता है, फ्लैट ग्लास जैसा, पर इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ लैमिनेटेड। लैमिनेटेड मतलब इट इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ समथिंग। मीनिंग अब वो लेयर किस चीज़ की होती है? दैट लेयर कैन बी इट्स लाइक अ फिल्म, प्लास्टिक फिल्म होती है जो इसके ऊपर या दोनों तरफ लगा दी जाती है, जिससे ये ग्लास अगर टूटता भी है तो उसके टूटे हुए पीसेस शैटर नहीं होते हैं, मतलब गिरते नहीं हैं यहाँ वहाँ, दे स्टे इन प्लेस। तो आपने विंडशील्ड्स देखे हैं कभी? टूटा हुआ विंडशील्ड देखा है कार का? यस मैम। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो पीसेस टूट के गिरते नहीं है कभी। उस पे स्पाइडर वेब की तरह क्रैक्स बन जाएंगे पर वो टूटते नहीं हैं। तो वो लैमिनेटेड ग्लास होता है बिकॉज इट हैज़ अ फिल्म ऑन टॉप ऑफ इट। ओके, एंड देन you have mirrored glass. Mirrored glass is a little different than mirrors. होता वही है। मिरर इज बेसिकली ग्लास जिस पे, जैसे चारू आपने बताया कि उसमें पीछे एक सिल्वर पेंट कर दिया जाता है या फिर एक फिल्म लगा दी जाती है, बट देन उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यू गेट कलर्ड फिल्म्स, आप ग्लास को भी कलर्ड बना सकते हो। सो इट्स बेसिकली एक मिरर होता है जिसमें यू कैन बी अ लिटिल क्रिएटिव, एंड उसमें पीछे जो फिल्म होती है आप उसे सिल्वर का भी बना सकते हो, क्रोम भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। देन आपका होता है कोटेड ग्लास। कोटेड ग्लास इज फ्लैट ग्लास जिसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, जैसे कि उसमें एक इंसुलेशन एंड हीट रेजिस्टेंट एंड इंफ्रारेड लाइट रेजिस्टेंट कोटिंग की जाती है। एंड इसको डबल ग्लेज्ड विंडोज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो इस इमेज में। दिस इज़ अ ट्रिपल ग्लेज्ड विंडो, मतलब इसमें 3 लेयर्स ऑफ ग्लास हैं। डबल ग्लेजिंग मतलब 2 लेयर ऑफ ग्लास जो वैक्यूम सील्ड होती है, जिसके बीच की स्पेस जो होती है वो वैक्यूम सील्ड होती है। तो इससे इंसुलेशन अच्छा मिलता है एंड इससे आपकी बिल्डिंग की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब आपको हीटिंग या कूलिंग बहुत एक्सेसिवली नहीं करना पड़ेगा। फिर एक होता है टिंटेड ग्लास जिसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं। ग्लास जब मेल्ट हो रहा होता है तब उसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं जैसे मेटल ऑक्साइड्स, तो उससे एक कलर मिलता है ग्लास को, मीनिंग टिंट।
सो टिंटेड ग्लास इज बेसिकली कलर्ड ग्लास, एंड इसमें जो लाइट होती है वो फिल्टर होके आती है बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। एंड टिंटेड ग्लास यूवी यूवी लाइट को भी फिल्टर कर देता है, विच इज अ गुड थिंग। इफ you're in a space जो कि tinted glass से covered है जिसकी windows, तो you will be UV light protected. Then you have sand blasted या frosted glass, जिसमें basically flat glass को या toughened glass को बहुत high speed sand particles से blast किया जाता है, तो उस पे एक rough फिनिश आ जाती है, एंड इट गिव्स इट अ मिल्की ट्रांसलूसेंट लुक। तो ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाथरूम्स में, शावर डोर्स में, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको लाइट तो आने देनी है बट यू वांट प्राइवेसी। ओके, तो ये था एक क्विक रिव्यू ग्लास और उसके टाइप्स का। इसमें कोई डाउट है? समथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नो मैम। ओके, okay, all right. So ग्लास के क्या क्या साइजेस होते हैं? ग्लास क्या शीट का साइज भी होता है, मीनिंग कितने बाय कितने की शीट है, उसका एक थिकनेस भी इम्पॉर्टेंट होती है कि कितना थिक ग्लास है। जनरली आपको 4 mm, 6 mm, 8, 10, 12, 15 एंड 19 mm थिकनेस तक का ग्लास मिलेगा, जो कि स्टैंडर्ड फ्लैट ग्लास होता है। एंड इट डिपेंड्स कि जैसे आपको शेल्स के लिए यूज़ करना है, ग्लास शेल्स के लिए आपको ग्लास चाहिए तो यू आर गोइंग टू नीड 8 mm। क्या आपको रेलिंग के लिए चाहिए तो आपको 12 mm ग्लास चाहिए होगा टफन्ड। तो सारे एप्लीकेशंस में आपको डिफरेंट थिकनेस या साइज का ग्लास चाहिए होता है। सो जैसे जो बड़ी डाइनिंग टेबल्स होती हैं, इवन जो ग्लास फ्लोर होती है, जैसे आपने देखे हैं वो ग्लास के जो स्काई वॉक्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं। हम्म। आपने आंसर तो दो बेटा कुछ। क्या आपने देखा है जो ग्लास के स्काई वॉक्स होते हैं या ग्लास फ्लोर कहीं देखी है फोटोज में या रियल लाइफ में?
No, ma'am. अच्छा, hold on, let me show you then. जैसे ये है, अब जैसे ये इट्स अ ग्लास फ्लोर, राइट? लोग इस पे चल रहे हैं एंड इसके लिए यू नीड अ थिकर ग्लास, टफेंड 19 या इवन थिकर देन दैट, उससे भी मोटा ग्लास चाहिए होगा. सो डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कितना वज़न पड़ेगा उस पे, तो वहाँ पे आपको उतना थिक या उसके अकॉर्डिंग ग्लास यूज़ करना पड़ेगा. इसके लिए टू फाइंड आउट मोर, क्योंकि ऐसा कोई देयर इज़ नो रूल, आप ट्रायल एंड एरर से सीखते हो. जस्ट नीड टू नो कि क्या-क्या साइज़ेस होते हैं, क्या टाइप होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है एंड उसका प्राइस क्या होता है. अब जैसे टफन ग्लास विंडोज़ में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, गैस स्टोव्स जो ग्लास के होते हैं, डोर्स में, ग्लेज़ फसाड में और ग्लास रूफ्स में यूज़ होते हैं. Then you have फ्रॉस्टेड ग्लास और एक रीडेड, जैसे हम लोगों ने पैटर्न ग्लास देखा, उसमें एक रीडेड ग्लास भी होता है. इस तरह से जब आप देखोगे, पता करोगे, तब यू विल फाइंड आउट कि अच्छा कहाँ-कहाँ किस टाइप का ग्लास यूज़ करना है हमें. अब जैसे रेलिंग में आई सेड 12 का टफन ग्लास यूज़ होता है. रेलिंग में वी कैन आल्सो यूज़ 8 का टफन ग्लास या 10 का. सो हाउ वुड वी नो कि कितना थिक हो सकता है? यू फाइंड दैट आउट जब आप केस स्टडी करोगे या सर्वे करोगे. Now, I want you guys to tell me कि आपने आपके घर में कहाँ-कहाँ काँच है जो आपने ऐसे देखा हो, जिसकी थिकनेस आप देख सकते हो? हुँ? आकृति, चारू, स्तुति, somebody answer? One second. हाँ, आकृति, आप क्या कह रहे थे? Nothing, ma'am.
इफ आई जस्ट टेल यू कि ये थिकनेस का ग्लास आता है, ये इतने साइज का आता है, उसका ये रेट इतना होता है, तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। आपको रट जाएगा कि ये कांच होता है, ये इतने साइज का, इतने प्राइस का होता है, बट रियलिटी इज दिस कि आपको वही साइज का, वही थिकनेस का ग्लास अलग अलग रेट का मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, बट यू विल हैव टू सी दैट फॉर योरसेल्फ। तो इसका भी आपको सर्वे करना पड़ेगा ग्लासेस का। एंड ग्लास आपको किसी भी फर्नीचर मार्केट में मिल जाएगा। एटीपी रोड पे है, गोविंद नगर में मिल जाएगा, रावतपुर पे यू हैव फ्यू फर्नीचर स्टोर्स जहाँ पे मिल जाएगा आपको ये। सो डू अ मार्केट सर्वे कि कितने साइजेस के ग्लास आते हैं, कितने टाइप के ग्लास आते हैं, कितने थिकनेस एंड उनका रेट क्या है। एंड वो आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो इफ आई आस्क यू समथिंग? मैम आपकी ऑडियो बीच बीच में मैम कट हो जाती है। पर क्वेश्चन सुनाई देता है। मैम आपने इतना बोला कि मार्केट सर्वे आपको फर्नीचर मार्केट में एंड गोविंद नगर में मिल जाएगी, उसके बाद मैम कुछ नहीं। तो बताया करो, नहीं सुनाई पड़ रहा है? आई थिंक कि आपको सब पता चल रहा है, आधे लेक्चर मिस हो जाता होगा, पता भी नहीं चलता होगा। बताया करो कि नहीं पता चला। आई सेड कि सर्वे करो एंड फाइंड आउट कि कितने साइज के ग्लास होते हैं, कितने थिकनेस के होते हैं। एंड देन आई आस्क कि ठीक है करोगे? यस मैम, कर लेंगे सर्वे। यस मैम। उसके पहले आई आस्क कि उसके पहले आई आस्क्ड कि आपके घर में आपने कहीं ग्लास देखा है शेल्व्स में या कहीं पे, एंड कैन यू ऐसी जगह जहाँ पे आप उसकी थिकनेस देख सकते हो, मे बी डाइनिंग टेबल और अ शेल्फ और समथिंग लाइक दैट। यस मैम है। तो कैन यू सी कि उसकी थिकनेस कितनी है? यस मैम आई कैन सी, बट अभी उसको मैं मेजर मेजरमेंट करूँ? करो। ओके मैम। मैम मेरे घर पे मैम डाइनिंग टेबल है मैम, तो वो 12 mm की है। हम्म। एंड सेंटर टेबल में भी मैम 12 mm का ही ग्लास लगा हुआ है। सो जो ऐसा फर्नीचर है, जो सर्फेसेस होते हैं जिन पे हम सामान रखते हैं, विच कैन बी हैवी, जोर से भी रख सकते हैं, यू नो जहाँ पे टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे हम थिक ग्लास यूज़ करते हैं। एंड कैन यू टेल कि वो टफेंड है या नॉर्मल ग्लास है? नो मैम, वो वाली टफिंग ग्लासेस नहीं है, नॉर्मल ग्लासेस हैं। हाउ कैन यू टेल? मैम क्योंकि मैम अभी मेरे घर पे मैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब मैंने टफिन ग्लासेस के बारे में थोड़ा मैम पूछा था लगवाने के लिए, तो उन्होंने बोला था मैम टफिन ग्लासेस मोटे आते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। राइट। पर टफेंड ग्लास पतले भी आते हैं, 8 mm, 5 mm, 4 mm का भी टफेंड ग्लास आता है। मैम वो मैंने नहीं पूछा था। Okay?
अच्छा, देयर इज़ वन वे टू टेल कि आपका ग्लास टफन्ड है या नॉर्मल है। अगर आप टफन्ड ग्लास को पोलराइज्ड शेड्स से देखोगे, जो सनग्लासेस होते हैं पोलराइज्ड सनग्लासेस, उसके थ्रू अगर आप कांच को देखोगे तो उसमें डार्क लाइंस दिखेंगी उस आपको। लेट मी शो यू किस टाइप की। वन सेकेंड, वन सेकेंड। See, 1 second. Let me share my screen. ऐसे अगर आप पोलराइज सनग्लासेस के थ्रू देखोगे तो वो आप उसमें आपको डार्क लाइंस या स्पॉट्स दिखेंगे। जैसे इसमें यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक डार्क स्पॉट है, यहाँ पे एक डार्क स्पॉट लाइन टाइप का है, इस तरह से आपको दिखेगा। तो यू कैन टेल कि वो टफन्ड है या टेम्पर्ड है। मैम जो हम लोग के विंडोज में जो पहले लगते थे मैम, वो हम लोग के टेम्पर्ड लगते थे ना? नहीं, टेम्पर्ड ग्लास बहुत एक्सपेंसिव होता है। वो यू हैव जो नॉर्मल विंडो में लगते हैं वो फ्लैट ग्लास होता है। टेम्पर्ड ग्लास इज अ लिटिल मोर टफ देन योर टफेंड ग्लास। टफेंड ग्लास टूटता नहीं है, पर अगर वो टूटता है तो छोटे पीसेस में टूटता है। टेम्पर्ड ग्लास, देखो हम टफेंड बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको जब कूलिंग प्रोसेस हो रही होती है तो उस पर लोड या स्ट्रेसेस डालते हैं, तो जब वो कूल होता है तो इट बिकम्स अ लिटिल टफ। टेम्पर्ड ग्लास बनाने के लिए जब वो कूल हो रहा होता है, मतलब टफन बन गया, उसके बाद फिर से उसे हीट अप करते हैं एंड देन इमीडिएटली उसे बहुत ठंडे पानी में डाल देते हैं, तो उससे उसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस और शैटर रेजिस्टेंस ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। हाँ, तो योर क्वेश्चन वाज विंडोज। विंडोज में फ्लैट ग्लास यूज होता है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं होता है उसमें। ओके मैम। और टेम्पर्ड ग्लास बहुत रिलेटिवली नई चीज है। यूजुअली आपको टेम्पर्ड ग्लास अगर आप खरीदोगे तो उस पे एक स्टैम्प लगा होता है जिस पे टेम्पर्ड लिखा होता है, मतलब उसमें ब्रांड का स्टैम्प होगा और उस पे लिखा होगा टेम्पर्ड या टेम्प। तो उससे आप पता देख सकते हो कि वेदर इट इज अ टेम्पर्ड ग्लास और नॉट। मैम जो हम लोग के कार में जो ग्लासेस लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? जो कार में लगे होते हैं यस मैम। लैमिनेटेड ग्लास होता है वो। ओके मैम।
क्योंकि उसमें फ़िल्म तभी तो व्हेन आई आस्क्ड यू कि जब वो टूटता है तो डज़ इट शैटर? तो नहीं, इट डज़न्ट शैटर, उसमें वेब्ड लाइन्स बन जाती हैं पर वो टूट के गिरता नहीं है, क्योंकि यस मैम। उसमें फ़िल्म होती है फ्रंट एंड बैक। ओके मैम। टूटा हुआ ग्लास उसके बीच में ही रहता है। एंड एक और टाइप होता है विच यू माइट कम अक्रॉस, सी स्ट्रेंथ के भी हमने टाइप देखा था उसका फिनिशेस के बेसिस पे, पर अगर हम टेफन्ड और टेम्पर्ड और इस तरह से जाएं तो जो स्ट्रेंथ के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं जो टूटे नहीं, तो एक होता है अनील्ड ग्लास, जो कि नॉर्मल ग्लास होता है, इट्स अ बेसिक प्रोडक्ट। होल्ड ऑन। फ्लोट ग्लास मतलब जो फ्लोट या फ्लैट ग्लास नॉर्मल ग्लास होता है, उसके कूलिंग प्रोसेस के टाइम अगर हम उसे हीट ट्रीट नहीं करते हैं, मतलब हम उस पर स्ट्रेस नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, वी जस्ट लेट इट कूल स्लोली। अनील ग्लास को हम कभी-कभी स्टैंडर्ड ग्लास भी बोलते हैं, जो कि थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसे स्लोली बहुत ग्रेजुअली कूल डाउन किया जाता है। अ, जबकि जो नॉर्मल ग्लास होता है, नॉर्मल फ्लैट ग्लास होता है, वो उसे कूल होने दिया जाता है। उस पे लाइक कूल एयर ब्लो करते रहते हैं जैसे-जैसे उसे शेप करते हैं। बट अनील ग्लास को नॉर्मली ग्रेजुअली कूल डाउन होने देते हैं, तो वो ईज़िली टूटता नहीं है, और अगर टूटता है तो बहुत लंबे शार्ड्स में टूटता है, व्हिच कैन बी अ लिटिल डेंजरस। देन टेम्पर्ड ग्लास होता है, जिसको एक्सट्रीमली हीट किया जाता है ग्लास को, और फिर बहुत क्विकली ठंडा कर दिया जाता है। तो वो ज़्यादा हार्ड होता है एंड इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन इट्स स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ग्लास। देन देयर इज लैमिनेटेड ग्लास या सेफ्टी ग्लास, जिस इज जो हमने अभी डिस्कस किया कि उस पे एक विनाइल की लेयर होती है दोनों तरफ, तो अगर टूट भी जाता है तो द लेयर होल्ड्स द ग्लास विद इन इटसेल्फ, तो वो टूट के बिखरता नहीं है। मैम एक शुगर कोटेड ग्लास भी आता है। यहाँ पे कहाँ पे देखा है? मैम जैसे मैम वो मेरे घर पे मैम जैसे बताया था कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो उनके यहाँ एक रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला था शुगर कोटेड ग्लास है। तो मैं उनसे पूछा था कि क्या मतलब कहाँ पे, तो कहते हैं ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते क्योंकि बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, और जब ये टूटते हैं तो बिल्कुल शुगर जैसे पाउडर टाइप के टूटते हैं। I've actually never heard of a sugar coated glass. I'm going to have to find out about this. मेरे ख्याल से वो बहुत जो पतला 4 mm वाला ग्लास होता है यस मैम, वो उसको काफ़ी बोलते पतला हैं। था। क्योंकि ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। I've never heard of a sugar coated glass. या तो वो नहीं, दैट डजंट मेक सेंस। उसे एक ग्लास होता है जो उसमें यूज करते हैं स्टंट्स में, मूवीज में या शोज में स्टंट के लिए यूज करते हैं, उसको शुगर ग्लास बोलते हैं। इट्स नॉट शुगर कोटेड ग्लास बट इट इज शुगर ग्लास, या उसे ब्रेकअवे ग्लास बोलते हैं, जो कि बहुत ही ब्रिटल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि शुगर से बनता है, एंड उसे ऐसे ही हाथ से तोड़ सकते हैं, उससे चोट नहीं लगती क्योंकि वो इट्स नॉट एक्चुअली ग्लास। बट आई ओके आई मैम। हर्ड ऑफ दैट। पर आप उसकी बात नहीं कर रहे हो, आप जो कह रहे हो दैट्स डिफरेंट।
अभी जब आप सर्वे करोगे तब मे बी फाइंड आउट मोर अबाउट इट, सैंपल कलेक्ट कर लेना एक, अगर कुछ मिले छोटा सा तो, है ना। ओके मैम। ओके, तो अब आपको सी दिस इज व्हाई आई वांटेड कि आप लोग मेटल वाला सर्वे खत्म कर लो बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, क्योंकि नाउ आपके जितने भी टॉपिक्स हैं सब ऐसे ही हैं कि यू हैव टू गो अराउंड, सी कि क्या क्या सैम्पल्स होते हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है, टॉक टू द वेंडर्स, फाइंड आउट मोर अबाउट इट, है ना। तो अब काम पाइल अप होता जाएगा आपके ऊपर। तो so basically फॉर ग्लास आपने थ्योरी ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ ली है। आई हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल अबाउट दिस इस क्लास में भी। अब आप एक बार सर्वे करने जाओ एंड सी कि क्या क्या साइजेस वगैरह अवेलेबल है, उसका प्राइस कितना होता है, यूज कहाँ होता है, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंटेड, टेक फोटोज। ओके मैम। सो अगर किसी को कोई डाउट्स नहीं है तो आई एम गोइंग टू एंड दिस एंड प्लीज जॉइन दैट MSME वाला, आई एम सेंडिंग अ लिंक, देयर इज अ सेमिनार, उसे ज्वाइन कर लो। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, प्लास्टिक को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो इट बी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, ठीक है। एंड जब सर्वे करो तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।